हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है विप्रो और दूसरा है टेक महिंद्रा। इनका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में 3 से 4 साल के लिए कौन सा स्टॉक है जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। उनमें कंपैरिजन करेंगे और दोस्तों ये जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। चार्ट को रीड करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है कौन-कौन सी होती है। जैसे आपको ट्रेंड किस तरह से पहचाना जाता है। जैसे कैंडल स्टिक होती है, जो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक होती है वो कौन सी होती है, किस तरह से काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह के होते हैं। सपोर्ट एंड जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का होता है, ट्रेंड लाइन का होता है, मूविंग एवरेज का होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का होता है। तो इस स्टॉक दोनों में कौन से काम कर रहे हैं और बाद में आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट चार्ट एनालिसिस किया है, टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में कंपैरिजन किया है कि आने वाले समय में अगर अच्छा रिटर्न कौन सा पोर्टफोलियो वाले स्टॉक में आप रख सकते हो। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड जो एक एफएमसीजी सेक्टर की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, कहाँ पर एक इसमें अच्छा पैटर्न बन रहा है, रिट्रेस कर रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इनमें स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। पहला है विप्रो। विप्रो दोस्तों आईटी सेक्टर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो अब देखिए आप चार्ट को किस तरह से, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको सबसे पहले कि कोई भी होता है तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट निकालना है। ये देखिए आपको ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड पहला 3 ट्रेंड होते हैं दोस्तों। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज होता है और होता है एक डाउन ट्रेंड होता है। तो आप साइडवेज से बचिए। साइडवेज है तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है, ये पहले हम स्टार्टिंग से चलते हैं कि जैसे विप्रो का नाम है कि बहुत अच्छा इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया है कि आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों कोविड की बात कर लेते हैं। कोविड में इसने यहाँ पर देखो एक यहाँ पर करेक्शन का 162 के लगभग गया, फिर बाद में ऊपर की तरफ आया तो इस ट्रेंड वापस स्टार्ट हुआ। तो हायर टॉप अप ट्रेंड का होता है, हायर टॉप हायर बॉटम। देखिए हायर टॉप बना है, इसको एक टॉप मान लीजिए और फिर हायर टॉप मान लीजिए। ये फिर बाद में हायर बॉटम हो गया, पहले वाले से बॉटम से ऊपर वाला बॉटम हायर बॉटम हो गया। फिर ऊपर बात करोगे तो इससे पहले वाला आगे वाला क्या हो गया, हायर टॉप हो गया और ये बाद में ये बॉटम माना जाएगा। तो ये पहले वाले से ये बॉटम हो गया, हायर बॉटम हो गया। तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे थे। ठीक है, ये बनते जा रहे थे, ये देखिए आप देख सकते हो। और फिर इसने टॉप लगाया अक्टूबर 21 में। टॉप लगाने के बाद में एक वापस रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद में सपोर्ट का लिया, पहले वाले सपोर्ट के आसपास ही सपोर्ट लेके फिर डबल बॉटम, ये ऊपर की डबल बॉटम टॉप बना दिया। तब डबल टॉप बनाने के बाद में इसमें करेक्शन आई। करेक्शन आई तो इसको आप डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, इस टॉप दोनों को इसको आप लोअर टॉप मान लो। लोअर टॉप लोअर बॉटम, ठीक है। फिर बाद में लोअर टॉप अगर इसको ऊपर जाना होता तो पहले वाले टॉप को इसको ब्रेकआउट करता, लेकिन नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस का मिला, पहले वाले सपोर्ट के पास रेजिस्टेंस मिल गया। फिर नीचे आया, फिर बाद में इसको लोअर बॉटम मिला, लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप। इस तरह से देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम। अभी तक इसने एक ही पहले वाले को जो अपना टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, तो नीचे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप देखोगे कि यहाँ पर इसने एक बार सपोर्ट भी ले रेजिस्टेंस लिया। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड इसमें रिवर्स कब होगा, कब दिखाई देगा कि ये देखिए, मैं ये देख सकते हो आप 425 मैक्सिमम मान सकते हो इसमें। आप 450 के लगभग मान लीजिए। 450 को अगर ब्रेकआउट कर दिया तो इसके बाद में आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, तो वापस आने की पॉसिबिलिटी कम है। 90% है कि ऊपर ही जाएगा। 4 इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा क्योंकि इसने पहले वाले टॉप है, इनको दो को इसने ब्रेकआउट कर देगा। अभी तक देखिए जब से स्टार्ट हुआ है तब से इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं किया है। तो ट्रेंड पहचान लिया अपने। ट्रेंड को पहचान के बाद में यहाँ पर देखिए मेजर 2-3 सपोर्ट ले रहा है। अब ट्रेंड में देखिए एक आपको देख रहा है कि यहाँ पर इस तरह से ये बना रहा है, जैसे हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं, ये वापस धीरे धीरे यहाँ पर बनाना स्टार्ट हो गया। जैसे ये बॉटम मान लेते तो ये बाद में हायर टॉप, ये बाद में आप देख सकते हो हायर बॉटम, और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये एक रेंज बाउंड यहाँ पर एरिया में फंसा हुआ है। ट्रेंड को इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें हम देखेंगे। और नीचे की तरफ मेजर किसी को अगर ट्रेंड को देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, या तो 375 के लगभग, या फिर इसको ऊपर की तरफ 425 के लगभग। पहले बीच में ये कंसोलिडेट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न तो ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक पैटर्न होती है, वो कौन कौन सी होती है, किस तरह से काम करती है, उसका बारे में देखते हैं। ये देखिए दोस्तों कोविड के टाइम से देख लेते हैं। कोविड के टाइम में, ये कोविड के टाइम में था, तो यहाँ पर देखो इसने रेड कैंडल 2 बनाई है और फिर बाद में यहाँ पर
यह तो ग्रीन कैंडल बना, इसमें यहाँ तो कोई अच्छा पैटर्न नहीं बना दोस्तों, लेकिन ये एक इन्वर्टेड हैमर बना है। इन्वर्टेड हैमर के बाद में इसने नीचे की तरफ किया है और फिर बाद में ये देखो यहाँ पर पैटर्न बनाया इसने। एक रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया के बाद में डोजी टाइप की कैंडल बनाई है 3, और फिर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। तो इस फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेशन 3-4 कैंडल, इसको बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये जरूरी नहीं होता एक कैंडल ही हो। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की क्या होती है कि एक तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर बाद में एक रेड कैंडल, और फिर बाद में यहाँ पर छोटी छोटी डोजी भी कैंडल हो सकती है, या फिर ग्रीन कैंडल होना चाहिए। यहीं से आप एक इसमें और चीज देख सकते हो। यहाँ देखिए रेड कैंडल बना, इसको ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, मतलब पहले वाली को 70-80% का कवर कर लिया, लेकिन ये छोटी छोटी कैंडल भी और बन गई इसमें। तो आपको यहाँ इसको जो पहले वाली कैंडल है, देख प्राइस है 193 के बाद में ब्रेकआउट पे बाय करना है। ये पहले का हो गया, ऊपर की तरफ गया, ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनती है जो टॉप में बनती है। ब्रेकआउट होता है ना कभी बार, तो ये ध्यान रखना कि शूटिंग स्टार कैंडल ब्रेकआउट फेल होता है तो शूटिंग स्टार कैंडल ही बनाता है। फिर बाद में ऊपर की ये बात आप देखिए, यहाँ पर भी डोजी टाइप में 3-4 कैंडल भी, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का सारे फॉर्मेशन है। ऊपर के देखो, अब ये देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन बना है, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल, एक ये डोजी कैंडल, और फिर बाद में रेड कैंडल। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। यहाँ पर इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। अब देखिए 3-4 डोजी कैंडल, अगर कहीं आपको डोजी कैंडल दिखाई दे तो आप अलर्ट हो जाना कि कहाँ इसमें मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पर देखो डोजी कैंडल, तो इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इन 4 कैंडल को बोल देंगे। एक कैंडल 2 कैंडल ये डोजी कैंडल बनाइए, ग्रीन कैंडल और ये कन्फर्मेशन कैंडल, यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना होता है। अब नीचे की तरफ आया, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलेंगे, यहाँ इसको बोलेंगे, देखो ये पहले है, इसको अबेंडम बेबी भी बोलते हैं, लेकिन ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बनी तो ब्रेकआउट फेल हो गया है, ठीक है, इसको भी अबेंडम बेबी बोलेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या रेड ग्रीन, तो इसको बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच मतलब सैंडविच की तरह होता है, बुलिश सैंडविच बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर वापस डोजी कैंडल बनने लगी और वापस, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये 385 के लगभग कैंडल स्टिक को देख के एक बार आ सकता है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए कि कितना 377 के लगभग मान लीजिए, 2-4 पॉइंट का हो सकता है। ये नीचे जाएगा तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर बाद में इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि करेक्शन और आएगी। ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है ये भी देखिए दोस्तों, सपोर्ट ले रहा है कहाँ पर ले रहा है, इधर देखिए लेफ्ट में, आपको मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये दे रहा है। अब दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कहीं जैसे ऊपर की तरफ जाते हुए समय स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस आते समय उसको सपोर्ट वहां पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे आया तो यहाँ पर नीचे की तरफ आया है ना, यहाँ सपोर्ट मिला है, तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, आप देख पाओगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पहचान पाओगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होते समय देखिए एक बार इसको रेजिस्टेंस मिला है ना, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस मिला इसको और ऊपर की तरफ बाद में ब्रेकआउट हो गया। फिर वापस के ऊपर की तरफ गया, नीचे रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट कहाँ किया दोस्तों, पहले का जो सपोर्ट था वहीं के लगभग किया। ऊपर की तरफ यहाँ पर गया, ऊपर की तरफ आया, देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला, तो सपोर्ट कौन सा मिला, पहले ये रेजिस्टेंस था। फिर नीचे आ गया, यहाँ थोड़ा सी रुका, तो यहाँ क्या था, ऐसा कुछ नहीं, इधर लेफ्ट में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वहाँ रुका। तो वैष्णो देवी वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिए, ऊपर चढ़ाई में चढ़ते हैं तब हम रुकते हैं, तो वापस आते समय भी आपको रुकना होता है, इंसान का बिहेवियर होता है दोस्तों। फिर बाद में बात करेंगे, ये नीचे की तरफ यहाँ के रुका है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार रुका है ना, क्यों रुका है ये देखिए, इसमें यहाँ पर देखो ये लोग, ये देखिए यहाँ पर सपोर्ट था तो सपोर्ट का काम किया, फिर वापस नीचे आके रुका है, तो ये क्यों रुका है, ये देखिए लेफ्ट में रेजिस्टेंस था यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस का काम किया। तो इसको अगर नीचे की तरफ ज्यादा ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर बाद में इसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ये पहले बाद में 300 के लगभग आ सकता है, लेकिन इसकी दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब 7-10% से कम मान लीजिए इसके। तो इस ऊपर की तरफ आएगा तो इसमें अपन कैंडल स्टिक में यहाँ पर देख 420 के लगभग अच्छा मूवमेंट देगा, इसमें आप रख सकते हो 460 के लगभग, 450 के लगभग, उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट देगा, उसके बाद में नीचे नहीं आएगा। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लिया। अब अपन देखते हैं कि आरएसआई में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई में दोस्तों, आरएसआई में क्या है कि आपको देख के पहचान सकते हो कि इसमें क्या कोई ट्रेंड आने वाला है, कोई करेक्शन होने वाली है। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको क्या कि इस चीजें सीखने पर इस पे पता तभी चलेगा, नहीं तो ऐसे शॉर्ट में पता नहीं चलेगा। ये देखिए इसको ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो कि आपको बताता है एक लेगिंग इंडिकेटर होता है, जिसकी बैंडविड्थ होती है 20 से लेकर 80 तक। अगर 80 के लगभग ऊपर जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइस में करेक्शन आ सकता है,
और नीचे की तरफ अगर 20 के लगभग होती है तो उसमें आप सोच सकते हो कि इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसको आप देख के मतलब कोई ट्रेड नहीं, सौदा नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखना। और अब एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी क्या आरएसआई में डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों पहले ही देख लीजिए, इसमें कोई भी अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूं तो अभी इसमें कोई ऐसा आपको डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। तो डाइवर्जन भी नहीं दिखाई रहा ऊपर तरफ, तो ध्यान रखिए एक बार इसमें अच्छा मूवमेंट मतलब नीचे की तरफ आ सकता है, और फिर बाद में इसके आपने जो प्राइस का डिस्कस किया उसके बाद में अच्छा एक मूवमेंट दिखाई देगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एक रेंज में मतलब कि आप देख सकते हो कि इसको रेजिस्टेंस में। अब दोस्तों करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, जो इस स्टॉक में अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये सपोर्ट उसी का ले रहा है। आपने डिस्कस किया हमने कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 4 तरह से काम करते हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, दूसरा होता है ट्रेंड लाइन का, तीसरा होता है मूविंग एवरेज का, चौथा होता है आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। तो सभी के बारे में आपको डिस्कस करना मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर समय किसी का काम। इसमें देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम कर रहा है। ये देखिए टॉप लगाने के बाद में इसकी क्या खासियत होती है कि बॉटम को और टॉप को मिला दीजिए आप, ठीक है। इसमें 5 होती है, 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो रिट्रेसमेंट करेगा, तो इन पे जो लेवल है वहां पर एक बार वो सपोर्ट लेगा। कहने का मतलब ये है इसका दोस्तों। नीचे की अब देखिए किस तरह से काम कर रही है। एक बार ये नीचे की तरफ आया तो सपोर्ट कहाँ मिला है दोस्तों, ये तो पहले का अपना सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट था, और ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। ऊपर गया तो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है इसको, अब ये 23% के रिट्रेसमेंट पे मिला है। और फिर पहले दूसरी चीज होती है कि यहाँ पर अपने वाला यहाँ पर भी आ गया, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला है, तो रेजिस्टेंस कहाँ है, जो पहले यहाँ पर देखिए ये पहले सपोर्ट था यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट का नीचे की तरफ आया। एक चीज और ध्यान रखना है अपने को कि कोई स्टॉक जैसे ब्रेकआउट करता है ना, तो वहां पर थोड़ा समय बिताना है, उसको टाइम बिता के आएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर इसने नीचे आया है ना, तो देखिए यहाँ पर उसने कितने दिन रुका, एक मतलब के 6-7 एक वीक के लगभग यहाँ पर रुक के फिर बाद में ये ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन करके फिर बाद में इसको सपोर्ट मिला है, सपोर्ट सपोर्ट मिलके फिर ऊपर की तरफ गया, पहले वाला रेजिस्टेंस के तरफ जाके फिर वापस नीचे आ गया। तो ये ऐसे ही अब देखिए फिर आ गया, ब्रेक डाउन कर दिया, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ लगभग कोई दूसरा, अब यहाँ पर वहां मिला है, तो ये पहले ये देख लिए ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये किस रेंज में फंसा हुआ है, ये मतलब 50% और 61% के रिट्रेसमेंट के अंदर फंसा हुआ है। अगर इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, हमने जो डिस्कस किया था 450 और नीचे की तरफ मान लीजिए 380 के लगभग, उसको दोनों को रेंज को ब्रेकआउट करेगा, चाहे ब्रेक डाउन करेगा, उसी तरह मूवमेंट दिखाई देगा। टॉप से लगभग 45% के लगभग ये डाउन है, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ऊपर की तरफ जाएगा। आरएसआई में अभी ऐसा कोई अपने को डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए, एक्यूमुलेट करना है तो आपको यहाँ कर सकते हो 37, आपको अच्छा मूवमेंट चाहिए तो उसके बाद में आप इसके बाद में कर सकते हो 450 के लगभग, कि आपको पोर्टफोलियो में लगे कि एक अच्छा मूवमेंट आना चाहिए, मतलब ग्रीन दिखाई देना चाहिए, तो ये पहले उससे नहीं दिखाई, रेंज बाउंड एरिया में यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है दोस्तों। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, टेक महिंद्रा। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, चार्ट को डेली फ्रेम देखते ही उसको ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ जा रही है, अब ट्रेंड की क्या खासियत होती है, ये देखिए ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है दोस्तों, डाउन ट्रेंड होता है वो नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ये देखिए कि आपको ये थोड़ा मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। डाउन ट्रेंड की क्या खासियत होती है कि ये नीचे की तरफ ऐसे दिखाई देगा, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड हुआ। एक होता है साइडवेज, तो साइडवेज का क्या होता है कि एक रेंज बाउंड एरिया में होता है। तो दोस्तों साइडवेज में काम कुछ नहीं करता, एक आपको पेशेंस के साथ बैठे रहना है, साइडवेज में कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या होता है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में सपोर्ट मिला है, कहाँ पर सपोर्ट मिला, पहले वाले रेजिस्टेंस के लगभग ही, रेजिस्टेंस के लगभग, या आप कह सकते हो ये देखिए यहाँ पर ये लगभग ऊपर की तरफ गया है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ डाउन ट्रेंड वापस स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या होती है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते हैं, नीचे आ गए, सपोर्ट डायरेक्ट लिया तो डायरेक्ट गिरने लग गया, फिर बाद में यहाँ पर सपोर्ट लिया इसको, ठीक है। सपोर्ट कहाँ लिया, पहले वाले रेजिस्टेंस के, पहले वाले सपोर्ट के पास में, ऊपर की तरफ गया तो रेजिस्टेंस मिला है, रेजिस्टेंस कहाँ मिला, देखो एक चीज आपको दोस्तों और ध्यान देने वाली, कि यहाँ पर जैसे एक कितने दिन रुका है, 7-8 दिन रुक के फिर ब्रेकआउट गैप अप ओपनिंग हो गई थी, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में अगर यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा रहता है ना, आपको मैं वॉल्यूम और करके बता देता हूँ, अगर वॉल्यूम अच्छा होता है ना, तो क्या है कि एक वॉल्यूम का भी रोल रहता है दोस्तों। वॉल्यूम अगर पहले से कंपैरिजन अच्छा होता है तो ये गैप होता है ना, वो मतलब कि
जल्दी थोड़ा फील नहीं होता, चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो। इसके बाद में आप देख सकते हो कि अभी ये कितने महीने बाद में आया नीचे, और फिर नीचे आके अब देखो एक चीज और ध्यान रखने, नीचे ब्रेकडाउन कर दिया लेकिन दोस्तों रिटेस्ट किया इसने। देखो मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई स्टॉक रिटेस्ट कर लेता है ना तो उसको बाद में नीचे की तरफ जरूर आता है। ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट करके फिर नीचे गिरा है दोस्तों, और नीचे गिर के अभी तक मतलब कि इसको एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है। तो पहली बात, ट्रेंड को देख के अपने को इस रेजिस्टेंस को, इसमें चाल कब दिखाई देगी, मतलब स्टॉक में पोर्टफोलियो में ग्रीन कब दिखाई देगा, 1200 के बाद में ही अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, ट्रेंड को पहले नहीं दिखाई देगा। नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये सपोर्ट ले रखा है इसने, और देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए 950 के लगभग इस रेंज में फंसा हुआ है। लगभग कितना महीने हो गया, मतलब 8-10 महीने हो गए इस रेंज में ही फंसा हुआ है। ट्रेंड को देख के अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है आपको तो एक रेंज बाउंड एरिया में है, अभी ऊपर की तरफ जाएगा, कब जाएगा, ये रेजिस्टेंस मिला हुआ है इसको 2 बार, इसको ब्रेकआउट होगा तब इसमें मूवमेंट आएगा, पहले नहीं आएगा। मेरे को क्या लग रहा है ट्रेंड में एक बार इसको वापस यहाँ तक आना चाहिए लगभग। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड को करनी है तो अभी नहीं करनी है, वेट कीजिए, नीचे की तरफ आए तब आप अकोमुलेट कर सकते हो, और ऊपर की तरफ जाए तब बाद में, अभी भी वेट कीजिए, ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ पर, लेकिन पॉसिबिलिटी एक बार इसमें कम दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों दिखाई दे रहे हैं, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न में भी देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न अपन देखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न में अब कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, ये चार्ट में देखोगे तो आपको ये देखिए, इसमें तो ज्यादा कोई पैटर्न नहीं बनाया जैसे दोस्तों। अगर इसको मैं टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो क्या मेरे को पता चल सकता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बना है, एक तो 17, तो दोस्तों यहाँ पर कब थे हम, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर भी क्या बना है, एक डोजी कैंडल बनी है, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। और यहाँ पर तो इसमें भी कोई कैंडल स्टिक नहीं बनी है, तो एक बार मैं और देख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनी नहीं। अब देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं दोस्तों डोजी, इन्वर्टेड हैमर बना है यहाँ पर, और 2-3 डोजी भी कैंडल बनी है। तो इसको आप एक तीन मतलब 2-3 तरह से आप देख सकते हो, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, और फिर बाद में इसको डोजी माने तो इन्वर्टेड हैमर माने तो इन्वर्टेड हैमर भी है, डोजी टाइप में कैंडल भी है। तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, अगर दोस्तों आपको एक कोई फॉर्मेशन में अगर नहीं दिखाई दे, अब देख इसमें देखोगे तो एक रेंज बाउंड एरिया में, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना है दोस्तों, रेड ग्रीन रेड, इसको सैंडविच बोला जाता है, पियर्सिंग सैंडविच। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना जाता है, इसमें देखो पैटर्न अच्छे बन रहे हैं, आपको देखने में लग जाएगा। इस पैटर्न को कौन सा बोलता है, ये मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ये कौन सा, बुलिश इनगल, सॉरी पियर्सिंग पैटर्न, मतलब 70-80% पहले वाली कैंडल को कवर कर लेता है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये बोलते हैं बियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल, मतलब इनगल्पिंग कैंडल पहले वाली को टॉप से मतलब नीचे की तरफ पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया। अभी देखिए तो एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनी है। तो आपको इस ग्रीन कैंडल अगर यहाँ से कंफर्म ब्रेकआउट होगा तभी अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखा। पैटर्न बना देगा, उसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोल सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी, मैंने बनेगी कब, ये 1200 के बाद में एक अच्छा मूवमेंट देगा तभी बनेगी, इससे पहले आपको नहीं दिखेगी। तो अब देख लिया, सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, इस सपोर्ट के पास में, इस सपोर्ट में बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वहाँ बाइंग किया जा सकता है, और नहीं तो आपको इसको ब्रेकआउट। और देखिए ये डबल बॉटम भी बन गया, डबल बॉटम में क्या ट्रिपल बॉटम ही बन गया, 1 2 3 4 बार टेस्ट कर लिया, तो इसको बेस बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पर, ये बार बार इसको सपोर्ट ले रहा है, तो इसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगा। अब देखते हैं दोस्तों आरएसआई में डाइवर्जन, के आरएसआई में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। हर स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलना चाहिए दोस्तों। वीडियो में आप बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो आप बोर हो जाते हो कि यार क्या हो रहा है, लेकिन आपको चीज सीखने को बहुत मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और आप दोस्तों किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप बिजनेस मॉडल देखिए, उसका फ्यूचर ग्रोथ देखिए, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी दोस्तों आपको टेक्निकल चार्ट से ही पता चलेगी कि कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। और दोस्तों चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, हमने कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनाई है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देख सकते हो, और किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। आरएसआई की बात करें तो दोस्तों देखिए आरएसआई में क्या है, यहाँ और इसमें देखिए ये मतलब, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जन तो आपको दिखाई दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहले की बता दिया ये, तो पहले के इसमें बाद में आप देखोगे तो ऊपर की तरफ प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और आरएसआई में देखोगे तो ये देख सकते हो प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था यहाँ पर, और आरएसआई में नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में क्या डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए इसमें कोई भी अभी ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखा रहा है, और आरएसआई भी 70 के लगभग चली गई थी, तो नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी इसको बनती है। और पैटर्न भी कुछ देखो क्या पैटर्न बना रहा है, ये भी देख लिए,
यहाँ पर देखो पैटर्न बना रहा है डोजी टाइप में, और सपोर्ट भी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ले रखा है। तो ऐसी कुछ देखो ये कैंडल कौन सी बनी है, ये बोलते हैं दोस्तों उसको शूटिंग स्टार कैंडल। तो आने की शूटिंग स्टार कैंडल के बाद में रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ से कंफर्मेशन कैंडल अगर 11:15 के लगभग नीचे आ जाता है तो एक बार यहाँ पर पहला इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, 10.75 के लगभग सपोर्ट मिलेगा, फिर बाद में ये सपोर्ट मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। लास्ट में अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। इसके क्या होता है दोस्तों, एक बॉटम को मिला दो और एक टॉप को मिला दो। ये देखिए ये टॉप है, एक सेकंड, ये होता है ऊपर की तरफ गया, देखिए किस तरह से काम करती है। एक बॉटम टॉप को मिला दिया, वापस यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे किया आ गया, ठीक है। और नीचे अब यहाँ पर देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जरूर नहीं यहाँ पर टेस्ट करेगा, क्योंकि पहले का सपोर्ट भी तो है यहाँ पर, इसने 2 बार सपोर्ट भी लिया है। तो ये चीजें होती है, जरूरी एग्जैक्ट नहीं होता कि यहाँ पर एग्जैक्ट ही आएगा, ये सपोर्ट इसका ही माना जाएगा। ऊपर की तरफ गया तो रेजिस्टेंस कौन सा मिला, ये पहले वाले रेजिस्टेंस मिल गया। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और सपोर्ट का मिल गया। ये अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितनी परसेंट है, 50% की। और ये यहाँ पर देखिए 61% पर लगभग, अब 61% पर ये बहुत ही काम किया है। 50% का रेजिस्टेंस ले रहा है और 61% का सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, जो 1200 के लगभग माना था, और नीचे की तरफ होगा 90 के लगभग मान लीजिए, उसको तरफ नीचे की ब्रेकडाउन, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी कम है। ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी चला जाएगा। एक बार यहाँ पर देखो काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो काम कर रहा है, नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। डब्लू पैटर्न भी बनाया था, देखो एक डब्लू पैटर्न भी बनाया दोस्तों यहाँ पर, इसमें ये डबल बॉटम डब्लू पैटर्न बना के, और देखो अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये पैटर्न भी आपको अगर बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न भी बन रहे हैं। तो पैटर्न इसका जब डब्लू पैटर्न का कंप्लीट हो गया टारगेट, और फिर बाद में एक बार नीचे की तरफ आएगा तो सपोर्ट यहाँ पर भी ले सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है। तो विप्रो और टेक महिंद्रा में दोस्तों विप्रो है जो 45% के लगभग है, और ये टेक महिंद्रा है टॉप से 40% के लगभग करेक्शन में है दोनों। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए, दोनों में बाइंग अपॉर्चुनिटी बाय की जा सकती है। आने वाले समय में ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर टेक महिंद्रा आपको दिखे सही वैल्यूएशन पे मिले तो टेक महिंद्रा मतलब अच्छा रिटर्न दे सकता है। और आपको अगर बॉटम में खरीदना है तो महिंद्रा ये विप्रो है जो बहुत ही बॉटम 40% पे लगभग एक रेंज बाउंड एरिया में मिल रहा है, उसको भी बाई कर सकते हो। तो टेक महिंद्रा मेरे हिसाब से अच्छा रिटर्न देगा आपको आने वाले समय में, और इसको लेकिन इस रेंज को कवर करना चाहिए, रेंज में रह सकता है। और ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी ध्यान रखना कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिल लगता है। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो दोस्तों यहाँ पर इस समय इसको ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छी कैंडल बने, और अगर रिटेस्ट कर लेता है तब इसमें 2-4 महीने के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप दोनों स्टॉकों में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा ठीक रहेगा अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो। दोस्तों आप ये कर सकते हो, हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों किसी स्टॉक में फंसे हुए हो आप या एनालिसिस चाहते हो, उसमें अगर आपको बॉटम में काम बाइंग करना चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ऐसे ही जो एक बिजनेस मॉडल अच्छा हो, टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती हो उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, उसके ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।